सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने ट्रेडिंग लेके के जैसे लाइव ट्रेडिंग में करता हूँ जैसे वो आपको शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है दोस्तों। मैं नेकेड चार्ट्स पर ट्रेडिंग करता हूँ, कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता मैं दोस्तों। और ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम और ये 5 मिनट, और ये निफ्टी 50 का 15 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। सो निफ्टी 50 साथ में इसलिए देखना पड़ता है दोस्तों क्योंकि मार्केट जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 कोऑर्डिनेट होकर चलता है। अगर बैंक निफ्टी में मूव आ रहा है तो निफ्टी 50 में भी अगर आता है, अगर निफ्टी 50 में मूव आ रहा है तो बैंक निफ्टी में भी आता है। अगर दोनों अपोजिट चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों में से कोई ना एक दूसरे को कॉपी करके मूव आने वाला है। तो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होता है। एक और पीसी पे जो मेरा चार्ट चलता है दोस्तों वो ये है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, एसबीआई और इंडसइंड बैंक। तो इस पे भी मेरे चार्ट्स में देखता रहता हूँ। बैंक के चार्ट्स जो देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो, इससे आपका एज बढ़ता है। और दोस्तों मैंने पहले से ही प्राइस एक्शन पे प्रैक्टिस किया, तो मेरा पूरा गेम मैंने प्राइस एक्शन पे ही बनाया। मैं इंडिकेटर्स बिल्कुल नहीं यूज़ करता, मुझे नेकेड चार्ट्स पे ही ट्रेड करना सूट करता है। ना मेरा कोई भी सेटअप है, मतलब मेरा बेसिकली मेरे जो सेटअप्स है वो रेंज के सेटअप्स रहते हैं, एकदम सिंपल सेटअप। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मोस्टली 99% मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ही यूज़ करता हूँ, और प्राइस एक्शन। तो ये इसी पे मैं ट्रेड लेता हूँ। नो इंडिकेटर, विदाउट इंडिकेटर के ट्रेड मुझे मार्केट के प्राइजेस ऐसे ही अच्छे से समझ में आता है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से यही सीखा है दोस्तों। मुझे प्राइस देख के ही मार्केट का व्यू या डायरेक्शन समझ में आ जाता है, और कैंडल स्टिक्स देख के दोस्तों। तो इसके लिए मैं कोई भी इंडिकेटर यूज़ करना प्रेफर नहीं करता। तो आज का जो मार्केट अगर हम देखेंगे दोस्तों कि एचडीएफसी बैंक बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होकर 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, फिर ऊपर रिकवर करने का ट्राई करता है। फिर यहाँ से हम लोग को एक और थोड़ा सा एक सेलर्स एक्टिवेट होते हुए दिखता है यहाँ पे। तो दोस्तों मार्केट अभी भी जो है एक रेंज में फंसा हुआ है। वो उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेलर्स एक्टिवेट हुए थे, यहाँ पे सेकेंड टाइम एक्टिवेट हुए, ये सेकेंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक्टिवेट हुए थे। और यहाँ पे जो बायर्स थे यहाँ से मार्केट को उठाए थे, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम बायर्स थे। अब मार्केट जो है यहाँ पे बायर्स लोग एज अ सेकेंड टाइम होल्ड कर रहे हैं। तो इसी दोनों बीच में अभी भी फाइट चालू है। दोनों में से जिस तरफ मार्केट निकलेगा उस तरफ आपको एक छोटा सा ट्रेड मिल सकता है। छोटा सा ट्रेड इसके लिए क्योंकि 45,000 राउंड लेवल है, राउंड लेवल पे बहुत बड़ा सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ भी छोटा ट्रेड इसके लिए क्योंकि ये न्यू रेजिस्टेंस है, लाइफ हाई रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ मार्केट दिखा सकता है। तो अभी मार्केट इन लेवल के बीच में फंस गया है दोस्तों। तो जब तक मार्केट एक अच्छा प्रॉपर निकले ना, आपको एक एग्रेसिव ट्रेड नहीं मिलेगा। एग्रेसिव ट्रेड क्या होता है दोस्तों? एग्रेसिव ट्रेड वो है जिस पे आप बड़ा क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो, जिसको आप थोड़ा सा ज़्यादा होल्ड कर सकते हो। ट्रेड्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। अभी जो आपको जो ट्रेड मिलेंगे वो स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस वाले मिलेंगे। आपको यहाँ पे बड़ा पोजीशन ना बनाने मिलेगा ना कुछ। कोई क्या, अगर आप यहाँ पे बड़ा पोजीशन बनाओगे तो आपका बड़ा लॉस होगा और बेकार में आप पैसा मार्केट को दोगे। प्रोफेशनलिज्म इसी में दोस्तों, आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कब आपको होल्ड करना है, कब होल्ड नहीं करना है, कितने बजे तक होल्ड करना है, कितने बजे मोमेंटम आएगा, कौन से पॉइंट पे मोमेंटम आएगा, कहाँ पे प्राइस कटेगा, कहाँ पे प्राइस बनेगा। तो ये सब नॉलेज ही आपको एक ट्रेडर बनाता है। तो मेरा जो अभी मैंने आज के दिन अभी तक एक भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया क्योंकि मेरा कल से ही भी बन चुका था कि मार्केट साइडवेज रहेगा। मेरा ट्रेड में तभी लूँगा जब यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बने, इस लेवल को तोड़ के यहाँ पे अगर कोई एक बहुत बड़ा एक ग्रीन कैंडल बनता है, तब जाके मैं एक छोटा सा ट्रेड लूँगा जिसका टारगेट यहाँ तक करीबन होगा 45,500 तक। और ये ट्रेड मैं आपके सामने लूँगा दोस्तों, तो आपको देखने मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, और मैं ज़ीरोदा पे ही लूँगा जिसमें मेरा थोड़ा बहुत अकाउंट में पैसे मैंने डाल के रखे हैं। जो मेरा मेन ट्रेड है वो मेरा दूसरी जगह चल रहा है, वो मेरा हेजिंग ट्रेड है। चलो ये ट्रेड भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये मेरा ट्रेड अभी तक चल रहा है जिसमें अभी तक 58,000 लॉस चल रहा है, लेकिन ये अभी बुक हुआ नहीं है। जब ये बुक होगा तो इसमें भी अभी या तो प्रॉफिट या तो लॉस बुक नहीं हुआ। ये पोजीशन मैं सोच रहा हूँ एक्सपायरी तक कैरी करूँ क्योंकि मार्केट इस रेंज में फंसा है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे सेंटिमेंट्स बुलिश ही लग रहे हैं क्योंकि नीचे गिरने के लिए मार्केट इतना समय नहीं लेता है। और 12:30 भी बज के गया है और अभी भी मार्केट इसी रेंज में है। यहाँ पे हल्का सा प्राइस एक्शन में चेंज आया है इसके लिए क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे 15 मिनट के कैंडल में है ना क्या हो रहा था, ये जो बड़े बड़े विक्स बन रहे थे और मार्केट है ना एक ऊपर लेवल पे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था 200 के ऊपर। लेकिन जब से 11:30 बजे के बाद से 200 के ऊपर हमें एक क्लोजिंग देखने मिल रहा है।
इसका मतलब 45,200 का जो लेवल है वहाँ पे बायर्स का अभी पकड़ थोड़ा अच्छा है। तो यहाँ पे आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो जिसका स्टॉप लॉस आप 45,150 रख सकते हो। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी प्रीमियम में आपको कम से कम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और बैंक निफ्टी में ध्यान से सुनिएगा, सबसे सेफ स्टॉप लॉस है 70 से 80 पॉइंट। ये मेरा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है दोस्तों। 70 से 80 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस आपको रखने की ज़रूरत है नहीं। 100 पॉइंट का 150 पॉइंट का रखोगे तो आपको पैसा कुछ नहीं मिलेगा। स्टॉप लॉस आपका एक प्रॉपर होना चाहिए। सेफ स्टॉप लॉस होता है 70 से 80 पॉइंट। मीडियम रिस्क स्टॉप लॉस होता है 50 पॉइंट। हाई रिस्क स्टॉप लॉस होता है 20 से 30 पॉइंट। हाई रिस्क मतलब उसमें आपका स्टॉप लॉस कटने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। 50 पॉइंट ऑप्टिमम रिस्क, मतलब वहाँ तक कटने के चांसेस 60-40%। 70 to 80 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है वो सेफेस्ट है बैंक निफ्टी में। जितना मैंने ट्रेड लिया उस हिसाब से दोस्तों बहुत पैसे बने हैं उसमें। तो एक स्टॉप लॉस के बारे में एक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ट्रेडिंग करते हो। तो आज आपको पता चलेगा दोस्तों कि एक प्रायद एक्शन ट्रेडर कैसे ट्रेड लेता है और एक इंडिकेटर। अभी जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं ना, मैं आपको बिना इंडिकेटर यूज़ किए एक चीज़ बताता हूँ। ऐसा कुछ इंडिकेटर बना रहेगा मूविंग एवरेज का, ऐसा कुछ बना रहेगा। मार्केट अभी ऐसा ऐसा साइडवेज आ रहेगा, तो उनका ट्रेड कब आएगा अभी उनको यहाँ पे दिख रहा है, तो वो यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के वही ट्रेड लेंगे। मैंने आपको जो बताया वो भी यही चीज़ बताया। तो जब आपको प्राइस का नॉलेज हो जाता है ना, तो आपको इंडिकेटर अपने माइंड में खुद ही बनने दिखते हैं। क्योंकि इंडिकेटर क्या है, एल्गोरिदम्स है। एल्गोरिदम्स किस पे बनते हैं, नंबर्स पे बनते हैं। नंबर्स क्या है, जो प्राइस चल रहा है। तो आपको जितना अच्छा पकड़ नेकेड चार्ट्स में आएगा ना, उतना आपको इंडिकेटर में नहीं आएगा। यही चीज़ एक इंडिकेटर बताता है, लाइंस बताता है, मूविंग एवरेज बताता है, वॉल्यूम्स बताता है। वॉल्यूम्स बेसिकली आपको नेकेड चार्ट्स में वॉल्यूम कैसे पता चलेगा। कोई भी एक बड़ा कैंडल बन रहा है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे क्या मतलब डिनोट होता है कि वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। तो सारी चीज़ें आपको कैंडल स्टिक और प्राइस बता देती है, अगर आप उस चीज़ पे खेले हो, उस चीज़ पे आप प्रैक्टिस किए हो। और एक दो चीज़ें दोस्तों, ट्रेडिंग ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप आओ और ट्रेड लो, ऐसे पैसे नहीं बनते। ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप बैठो 6 घंटा और मार्केट देखो और इन्जॉय करो। इसमें अगर आपको मज़ा आने लग गया ना, आपको बिना ट्रेड लिए मार्केट में बैठने को मज़ा आने लग गया, तो आप ट्रेडर बन गए। इतना सिंपल है। आदमी ट्रेडर बन इसके लिए नहीं पाता है ना, क्योंकि उसको लगता है ट्रेडिंग का मतलब है बस ट्रेड लेके लॉस लेके छोड़ के बंद करके चले जाओ। ये ट्रेडिंग नहीं होता है। ट्रेडिंग होता है शिकार जैसा, मच्छी पकड़ने जैसा। बैठे रहो बैठे रहो, कब बड़ी मछली आपके जाल में फंसे, वही होता है ट्रेडिंग। मछली पकड़ने के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। वही गेम है ट्रेडिंग का, पेशेंस। बहुत बोरिंग काम है, मज़ा आता तो नहीं है, लेकिन पैसे उसी से बनते हैं। लेकिन बैठने आना चाहिए। कितने टाइम ऐसा होता है दोस्तों कि मैं खुद पोजीशन बना रहता है, नहीं बना रहता है, मार्केट साइडवेज रहता है, तो मैं खुद सो जाता हूँ। 1-2 घंटा पता भी नहीं चलता है, निकल जाता है, क्योंकि मार्केट ही वैसा रहता है। कल जब मार्केट ने ये वाला मूव दिया ना, कल क्लोजिंग के टाइम, तभी ये जो वाला मूव दिया मार्केट ने कल यहाँ पे, तभी समझ गया कि आज का मार्केट साइडवेज होने की पूरी आशंका है। क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ट्रेंडिंग नहीं जाता है। और मेरे ख्याल से अगर मार्केट को निकलना है ये लेवल के ऊपर ना, ये वाले लेवल के ऊपर, तो बेस्ट डे होगा इसके लिए एक्सपायरी। उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, उनको भी पैसा कमाना है। जो लोग सेलर्स होते कौन है, जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि मैं खाली सेलिंग पे पैसा कमाऊंगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू खाली सेलिंग है, उन्होंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया। तो आपको क्या लगता है, उनके पास कम पैसा है क्या? वो सबसे बड़े पैसे वाले, जो बड़े पैसे से ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक वो उनका यहाँ का प्राइस गलेगा नहीं ना, तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ का प्राइस गलेगा कब, जितना जितना एक्सपायरी पास आएगा। जैसे उनको लगेगा उनको यहाँ पे प्रॉफिट बन गया, वो यहाँ पे अपना पोजीशन छोड़ेंगे और मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम रुकेगा, और रुक के जैसे तोड़ेगा, आपको ऑप्शंस, आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट आपको 100% 200% प्रॉफिट दिखा देगा। और ऐसे साइडवेज मार्केट चलने के पीछे का रीज़न क्या होता है पता है आपको? ये जो रेंज ऐसा क्यों बनता है, इसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ पे है बायर्स जो अपना पकड़ बना के रखे, यहाँ पे है सेलर्स जो अपना पकड़ बना के रखे। तो मार्केट अभी जाएगा तो किधर? तो मार्केट अपने आप को स्क्वीज करवाता है। अपनी ये मार्केट स्क्वीज हो रहा है, वहाँ से वो उसको दबा रहा है, यहाँ से ये उसको दबा रहा है, तो स्क्वीज हो रहा है। स्क्वीज होके लास्ट में जिस तरफ को निकलेगा ना, बहुत तेज़ी से निकलता है। ये नेचर भी फॉलो करता है। जैसे हम लोग किसी चीज़ को स्क्वीज करते हैं छोटा सा होल डाल के, जिस तरफ को स्क्वीज करते हैं उस तरफ को वो चीज़ जाता है। तो मार्केट भी वैसा ही है।
और मार्केट आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आपको साइकोलॉजी में आप अपने आप को जानोगे कि आप में कितना पेशेंस है, कितना एग्रेशन है, आपके थॉट्स क्या चलते हैं। जब मैं शुरुआत में ट्रेडिंग करता था दोस्तों, तो क्या होता था ना, हमें ऐसा लगता था कि हम बहुत ये है, शांत है, या जो भी है हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। जैसे कि आप प्लान कुछ और करके जाओगे कि मुझे आज 2 ही ट्रेड लेना है, ये स्टार्टिंग में बहुत होता था, लेकिन आप करके आओगे 15-20 ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग करके आओगे, फिर मार्केट बंद होने के बाद आपको पछतावा होगा। वो होता है इसलिए था दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज़ एक दिन में आप नहीं सीख सकते। किसी भी चीज़ में मास्टरी करने के लिए आपको मिनिमम उसमें 1000 डेज देने पड़ते हैं, एज़ पर हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है दोस्तों, कि अगर आप 1000 दिन यानी 2-3 साल दे दिए किसी भी चीज़ में, तो उस चीज़ में आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बहुत लोग क्या है, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल करके लॉस करके छोड़ के चले जाते हैं, वहीं पे वो हार जाते हैं। मार्केट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अगर इस जोन में अगर हम देखेंगे तो जो रेड कैंडल्स है वो थोड़े से ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं मुझे। बायस का विक्स यहाँ पे बड़ा है, ये जो कैंडल का विक है यहाँ पे बायस का बड़ा है, लेकिन ये लेवल पे बहुत अच्छा लड़ाई चल रहा है। देखते हैं मार्केट किस तरफ को निकलेगा, और हो सकता है मार्केट कंफ्यूजन करे दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन होता है मार्केट में, क्योंकि ऐसा साइडवेज मार्केट में आपको लगता है इधर जाएगा उधर जाएगा, और ऐसे ही मार्केट में जो इमेच्योर ट्रेडर रहते हैं, जिनको लगता है ट्रेड लेने से ही पैसा बनता है, वो यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, फिर यहाँ पे लॉस बुक करेंगे, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ लेंगे, फिर ऊपर लॉस बुक करेंगे, और मार्केट उनको नचाता रहता है और वो नाचते रहते हैं, और उनका पूरा पैसा कोई ऑप्शन सेलर कमा के चला जाता है। अगर आप गौर से देखोगे दोस्तों, तो ये जो रेंज है, ये रेंज में अभी मार्केट पूरा फंसा हुआ है, और मार्केट जितना फंसेगा उतना ही अच्छा ट्रेड देगा। और बैंक निफ्टी में खासकर क्या होता है ना दोस्तों, आपको रोज पैसा नहीं बनाना है आपको, लेकिन जिस दिन बैंक निफ्टी अच्छा मूव दे रहा है ना, महीने में मैं आपको बोलूँगा 4 दिन, 3 से 4 दिन ऐसा मूव देगा ना, जो आपको पूरा 3-4 महीने का पैसा बना के दे देगा। वो 3-4 दिन के लिए आपको ट्रेड रोज करना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजी अपनी पॉलिश रखनी पड़ेगी, आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, यही लोग नहीं कर पाते। और ऐसे साइडवेज मार्केट में नो ट्रेडिंग जोन होना चाहिए, आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। बैठे रहो, देखते रहो, इंतजार करते रहो, मछली आई, फंसी पकड़ो, नहीं फंसी अगले दिन का वेट करो, यही होता है ट्रेडिंग। ये हाई के ऊपर नहीं कटता, ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं लेना है, ये हाई के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं मिलता है, ये लो के नीचे कैंडल क्लोज नहीं करता, तो नीचे की तरफ ट्रेड नहीं लेना, इतना सिंपल है। लेकिन लोग नहीं कर पाते, क्यों? उन्होंने डिसाइड तो कर लिया कि हाँ ऐसा ऐसा बोला गया, ऐसा करना है, लेकिन यहाँ पे जब कैंडल दिखता है ना, तो मन में लालच बनता है, ये फट से ऊपर चला जाएगा, फिर डर पैदा होता है, मैं बाय नहीं कर पाऊंगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यहीं पे आदमी हार जाता है। ग्लोबल मार्केट्स भी साथ में देखना ज़रूरी होता है। अभी जो गिफ्ट निफ्टी है वो 0.6% पे चल रहा है, 0.2% पे चल रहा है, तो ग्लोबल मार्केट भी साइडवेज है। तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे ऐसे मार्केट में? बैठे रहो और मार्केट देखते रहो। मार्केट बैठ के देखना ही मेन स्किल्स है। ट्रेड लेना तो 2 मिनट का काम है, पैसे तो एक्चुअल पैसे जो बनते हैं ना स्टॉक मार्केट में, वो 15-20 मिनट, आधे घंटे में बन जाते हैं। बाकी टाइम खाली बैठ के देखना रहता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, अगर आप उनका सेटअप देखोगे दोस्तों, तो वो खाली बैठे रहते हैं या चिल करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं एक्टिविटीज़। कितने लोग के घर पे लोग जिम खोल लेते हैं, मैं भी अपने ही घर पे एक जिम डालने वाला खुद का। बैठे बैठे क्या करें, मैं मूवीज़ देखता रहता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज देखता रहता हूँ, पेपर्स पढ़ता रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। अभी तो हम कोई मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि मार्केट पूरा साइडवेज है। निफ्टी 50 भी पूरा रेंज में फंसा हुआ है। एक और बात दोस्तों, एक और चीज़ आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी, ये बैंक्स के चार्ट है। आज HDFC इतना गैप डाउन ओपन क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है ना, जब मार्केट को ऊपर जाना है ना, तो HDFC बैंक और ICICI बैंक, ये दोनों को बुलिश रहना ज़रूरी है। और HDFC बैंक अपने हाई पे ट्रेड कर रहा था, और मार्केट को अभी पुश चाहिए। तो मार्केट को पुश कहाँ से मिलेगा? जब HDFC बैंक और ऊपर जाएगा। लेकिन HDFC बैंक को और ऊपर जाने के लिए एक अच्छा न्यूज़ चाहिए, जो कि मिल नहीं रहा है। तो बैड न्यूज़ आया रहेगा कुछ, जिसकी वजह से नीचे आ गया। 1-2 दिन में यहाँ पे रिकवर करके यहाँ पे बायस आ जाएंगे, फिर इसको यहाँ से उठाएंगे। जब यहाँ से यहाँ पे उठाएंगे, तो ये ऐसा बोलते हैं ना, जैसे रबड़ को स्ट्रेच करते, वैसा वाला मूव आएगा, जो बैंक निफ्टी को और 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, या मिनिमम 500 के ऊपर पॉइंट तक और खींच के ले जाएगा। खाली HDFC बैंक देखना आप।
ये होगा कम से कम आने वाले हफ्ते या 10 दिन के अंदर कभी भी ये वाला मूव आने वाला है। HDFC में एक बड़ा मूव आएगा, बैंक निफ्टी और 1,500 पॉइंट भागेगा। ये मैं बोल इसके लिए रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर हम बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे तो एज पर प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी में अभी जो मूव है वो आना चाहिए कम से कम यहाँ तक 49,000 तक आना चाहिए, 49 to 50,000 तक आना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे, ऐसा नहीं एक साथ, वीकली कैंडल में बता रहा हूँ, धीरे 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 ऐसा कहीं पे मूव आना चाहिए, फिर क्रॉस करना चाहिए 49,000 से 50,000 तक। तो ये हमको आने वाले दिसंबर तक ये मार्केट यहाँ पे 5-6 हज़ार पॉइंट्स और ऊपर देखने मिल सकता है। तो इसी के लिए ये सब बन रहा है दोस्तों। और यहाँ पे बुलिशनेस ज़्यादा है, तो आप नीचे की तरफ का ट्रेड में अगर आप लोगे भी तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस कम है और ट्रैप के चांसेस ज़्यादा है। तो बैठे रहो और देखते रहो मार्केट, जहाँ आपको लगेगा ट्रेड लेना है वहाँ ट्रेड लो। 2 दिन मार्केट ने बहुत अच्छा पैसा दिया। जैसे कि अगर हम कल का दिन भी देखेंगे, जब मार्केट ये हाई को क्रॉस किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक बैंक निफ्टी में मेरा पैसा कल ही ट्रिपल हो गया था। तो ऐसे ऐसे मूव्स मार्केट में आते रहते दोस्तों, अगर आप ध्यान रखोगे। और ये वाला मूव भी मैंने पकड़ा था क्योंकि राउंड लेवल तोड़ा था, और राउंड लेवल जब तोड़ता है फर्स्ट में तो बहुत अच्छा मूव और 150 से 200 पॉइंट का मिलता ही है। ये वाला मूव पकड़ा था और ये वाला मूव, तो यही 2 मूव ने मुझे ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का पैसा बना के दे दिया है। तो मुझे यहाँ पे और एग्रेसिव होने की ज़रूरत ही क्या है। आप देख सकते हो दोस्तों, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ भी नहीं, प्योर नेकेड चार्ट्स, प्योर प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस। पूरा प्राइस पे खेलने को अलग ही मज़ा आता है। और ये अगर आप सीख गए ना तो आप कोई भी चीज़ ट्रेड कर सकते हो, कोई भी चीज़, चाहे वो स्टॉक्स हो, वो फॉरेक्स हो, गोल्ड हो, कोई भी चीज़ आप ट्रेड कर सकते हो अगर आपको प्राइस एक्शन आ गया। और बहुत सारे ऐसे टाइमिंग्स होते हैं दोस्तों, जब भी बैंक निफ्टी में मूव्स आता है, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे टाइमिंग्स होते हैं। एक मिनट दोस्तों, जैसे कि 2 बजे के बाद एक मोमेंटम आता है, 12 बजे के बाद एक मोमेंटम आता है, मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में एक मोमेंटम रहता है। लेकिन अगर 10:30 बजे के बाद या 11 बजे के बाद कोई मोमेंटम आ रहा है, उसमें ट्रैप हो सकते हो। तो वो सब टाइमिंग के हिसाब से भी आपको बच कर ट्रेड करना चाहिए या कम पोजीशन पे ट्रेड करना चाहिए दोस्तों। आज मुझे लगता नहीं है मार्केट क्रॉस करेगा। एक और ऐसा वीडियो बनाएंगे दोस्तों जब मार्केट ट्रेंडी होगा और आपको लाइव प्रॉफिट बना के दिखाऊंगा कैसे प्राइसेस डबल ट्रिपल होते हैं। कब से मार्केट ये ट्रेंड में चेंज कर रहा है, मतलब करीबन 945 से मार्केट कितने, यही 150 पॉइंट के रेंज में घूम रहा है। 150 से लेके 250 तक 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट करीबन 2-2.5 घंटा बिता चुका है। और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े मूव्स आ चुके हैं। तो मार्केट हजम करेगा, अभी कुछ टाइम थोड़ा हजम करेगा, थोड़ा रिलैक्स करेगा।
अगर एच डी एफ सी या आई सी आई सी बैंक में कोई भी मूव आ रहा है ना दोस्तों, तो आप पता लगा सकते हो कि बैंक निफ्टी में भी एक मूव आने वाला है। इसके लिए वो सब चार्ट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। कोई मूव आएगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो यहाँ पे ट्रेड ना ही लेना अच्छा रहता है। चुपचाप बैठे रहो और देखते रहो मार्केट, पैसा आपका बनता रहेगा। बेस्ट मूव आपको मिलेगा ऊपर की तरफ ही, अगर यहाँ पे मार्केट कोई एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है तो। कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो ये वाले लेवल के ऊपर क्लोज करे, आपको बेस्ट मूव वही मिलने वाला है। फिर भी आपको वहाँ पे क्वांटिटी कम रखनी पड़ेगी। अगर नीचे की तरफ आता है तो पहली बात 45,000 एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। अगर वो भी क्रॉस होता है तो मार्केट के पास एक गैप पेंडिंग है, ये गैप फिल करने मार्केट आ सकता है। ये बेसिकली तो ट्रायंगल पैटर्न है जिसका ये देख रहे हो आप, ऐसा ही कुछ पैटर्न बन रहा है, ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ से अगर ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, जिस तरफ को जाएगा आपको उस तरफ को ट्रेड लेना है। जब आप प्राइस एक्शन सीख जाओगे तो ये सब पैटर्न्स आपको ऑलरेडी दिखने लगेंगे। एक और पैटर्न आपको दिखा दो, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ये एक पैटर्न है। ये एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, ये ट्रेंड लाइन भी टूटेगा, मार्केट में फॉल आएगा। फॉल आने का चांसेस थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि मार्केट में बहुत टाइम से एक अच्छा सेलिंग आया है नहीं। एक बजे का कैंडल देखते कहाँ जाता है।
बजे के बाद भी हम यहाँ पे एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शंस प्रीमियम 45,000 के लेवल पे बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो वो टूटना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसके वजह से मैं होल्ड करके रखा अपना पोजीशन 45,000। आज बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट एक साइडवेज क्लोजिंग दे, क्योंकि मार्केट ने बहुत एक अच्छा मूव दिया, तो मार्केट थोड़ा सा हजम करने की ट्राई करेगा उसको। ये देख रहे हो, मार्केट नीचे जाके दिखा के ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ट्रैप मोड में आ गया। नीचे की तरफ के ट्रैप के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपको ट्रेड मिलेगा भी तो कम पोजीशन में करेगा। मैं तो यहाँ पे नीचे की तरफ तब तक नहीं लूँगा जब तक मार्केट 44,900 के नीचे एक बड़ा कैंडल क्लोज ना करे। ये वाला लेवल, इस लेवल के नीचे एक बड़ा रेड कैंडल दिखा ना, तो मैं नीचे की तरफ फिर ट्रेड लेऊँगा। फ़िलहाल मेरा अभी नो ट्रेडिंग जोन में ही मार्केट चल रहा है, और मेरा साइडवेज मार्केट का जो सेटअप है उस सेटअप पे मेरा पोजीशन चालू है, जो अभी करीबन 60-70,000 लॉस में चल रहा है, जो शायद एक्सपायरी तक प्रॉफिट में आ जाएगा। HDFC बैंक बहुत गिरा है, 3% गिरा है। ये HDFC बैंक के वजह से ही मार्केट नीचे है, वरना बैंक निफ्टी के पास अभी फ़िलहाल कोई रीज़न है नहीं इतना नीचे गिरने का या जाने का। और ICICI बैंक उसको सपोर्ट कर रहा है।
ये HDFC बैंक दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ से और एक थोड़ा गिर सकता है, और ICICI बैंक थोड़ा बुलिश है, और बाकी सब बैंक अपने लेवल को होल्ड ही कर रहे हैं बेसिकली। कोई अभी तक ज़्यादा नेगेटिव प्राइस एक्शन बाकी बैंकों में नहीं देखने मिल रहा है। अगर ICICI बैंक यहाँ से और थोड़ा उठा तो एक अच्छा खासा हमें एक अप मूव देखने मिल सकता है 150 से 200 पॉइंट का। बड़ा मूव तो आज मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि HDFC बैंक बहुत गिर चुका है। देखते हैं दोस्तों कब एक बड़ा मूव आएगा, कब ट्रेड ले सकते हैं, क्या करें, लग तो नहीं रहा है। मेरे ख्याल से 2 बजे के बाद हल्का सा एक मूव आ सकता है, लेकिन ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड लेके मतलब नहीं है। तो दोस्तों एक नीचे की तरफ का मूव आ रहा है, हम देख सकते हैं दोस्तों। मैं भी थोड़ा लंच करने चला गया था। देख रहे हो आप साइमल्टेनियसली बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में दोनों साइड में मूव आ रहा है नीचे की तरफ। तो ये मूव तभी सस्टेन करेगा जब ये क्लोजिंग दे ये लेवल पे हो सकता है ये ट्रैप हो। क्लोजिंग दे चुका है यानी मूव आ चुका है दोस्तों। बस 45,000 का इंतज़ार है। मैं अपने पोजीशंस एडजस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। देखते हैं मार्केट अभी किस तरफ हो जाता है।
क्या है कि ये फॉल्स मूव होने वाला है या मार्केट सही में उस डायरेक्शन को निकलता है। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा गिरा है, इसकी वजह से शायद। ये देखो, सॉरी, आईसीआईसीआई बैंक में ये मूव आया दोस्तों। यही मेन रीज़न है। एसबीआई भी थोड़ा थोड़ा गिरना शुरू हो गया है। अगर ये मार्केट को मूव सस्टेन करना है तो 45,000 के नीचे एक तो क्लोजिंग देना पड़ेगा 15 मिनट का। उसके बाद कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे सेल ऑफ। देखिए कैसा रिट्रेस कर गया। अगर ये इस कैंडल का हाई क्रॉस कर देता है तो ये एक ट्रैप मूव भी हो सकता है। ये एक ट्रैप मूव हो अगर ये इस कैंडल का हाई क्रॉस कर गया। इंटरेस्टिंग है मार्केट दोस्तों। 1:30 बज के गया है, कहीं ना कहीं मार्केट जाने की ट्राई कर रहा है। निफ्टी 50 भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा है। यहाँ पे हो सकता है ये एक ट्रैप मूव हो, मार्केट रिट्रेस कर जाए पूरा। बैंक निफ्टी ट्रैक कर रहा है दोस्तों। अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 45,000 पे OI भी बहुत अच्छा है पुट की तरफ, यानी बायस 45,000 पे बहुत स्ट्रांगली बैठे, तो ट्रैप हो सकता है। इसके लिए मैं यहाँ पे कोई पोजीशन आपको लेने के लिए नहीं बता रहा हूँ। अच्छा एग्रेसिव ट्रेड शायद ये लेवल के नीचे मिले, 44,950 के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे, तब आप एग्रेसिव जा सकते हो। अभी भी खाली मार्केट देखना है, ट्रेड नहीं लेना है। मैं बोला ना एक ट्रैप मूव होगा, ये देख रहे हो आप, ट्रैप ट्रैप ट्रैप, ये ट्रैप है। ये मूव भी पूरा ट्रैप निकला। अगर मार्केट आज का डे लो क्रॉस करके एक कैंडल क्लोज कर दिया और उसके बाद वही कैंडल का हाई क्रॉस कर दिया तो यहाँ पे बहुत लोग का पैसा
डूबा। ये ट्रैप मूव है दोस्तों, ये देखिए आपके सामने कैसे मार्केट ट्रैप करता है, प्योर ट्रैप मूव है। ये डे लो क्रॉस किया, ये आज का कैंडल 9:15 का डे लो के नीचे क्लोजिंग में दिया 5 मिनट का, 15 मिनट का नहीं दिया क्योंकि वो हायर कंफर्मेशन होता है, फिर भी 5 मिनट पे बहुत लोग ट्रेड लेते हैं, उनका सेटअप होता है। ये उनका यही कैंडल का हाई क्रॉस कर गया, यहीं पे उनका स्टॉप लॉस रहता है, ये कैंडल का हाई स्टॉप लॉस कट गया, यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बना लिया जिन्होंने ट्रैप किया। हमने ट्रेड लिया ही नहीं क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। तो पैसा कमाने से पहले पैसा बचाने आना चाहिए दोस्तों मार्केट में। और ये जो बड़ा कैंडल बना था 5 मिनट का व 1:30 बजे का, उसका भी 50% से ज़्यादा रिट्रेस कर गया। मतलब यहाँ पे भी जो लोग नीचे लेके आए थे उनको भी मोस्टली यहाँ पे ज़्यादातर लोग एग्जिट कर चुके हैं, इसके लिए मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा है। आज का दिन ऐसे ट्रैप वाला होने वाला है। अगर नीचे की तरफ एक ट्रैप हो चुके हो ना आप, तो नीचे की तरफ दोबारा दूसरा ट्रेड मत लीजिएगा क्योंकि दूसरा ट्रेड भी ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी दिशा में अगर आप एक बार ट्रैप हो चुके हो तो मेरा एक्सपीरियंस है 90% ऑफ टाइम सेकंड ट्रेड भी वहाँ पे ट्रैप ही होता है। 10% ऑफ टाइम्स मार्केट निकल सकता है, लेकिन उस 10% प्रोबेबिलिटी के लिए आप कितना पैसा देने के लिए तैयार हो, उसी के ऊपर आपका ट्रेडिंग डिसीजन डिपेंड करता है। मार्केट फुल ट्रैप मोड में गया। 50-50 तो पूरा टैप गया। जितने लोग ने सेल किया रहेगा उनका एसएल कटेगा, यहाँ से एक मूव भी आ सकता है। अभी नीचे की तरफ एक बार ट्रैप हो गया तो दोबारा ट्रेड मत लेना उस तरफ, चांसेस है कि वो भी ट्रैप ही रहेगा। आज एक भी अच्छा ट्रेड नहीं मिला है दोस्तों, एक भी अच्छा ट्रेड यहाँ पे आज के दिन पे कोई नहीं था। तो ऐसे ऐसे दिन होते हैं जब आपको अच्छा ट्रेड ना मिले, तो उस दिन आपको अपना कैपिटल तो एटलीस्ट बचाना, एटलीस्ट गया तो नहीं, तो यही सोच के चलना होता है। बाइंग के तरफ का ट्रेड यही लेवल के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज पैसा बनेगा। अभी नीचे की तरफ पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि आप जब ट्रेड कर रहे हो तो आप उन बड़े बड़े प्रोफेशनल्स के सामने हो, क्योंकि मार्केट में सभी लोग बैठे हैं, एफआई DI सभी लोग बैठे हैं मार्केट के सामने, तो आपको उस माइंडसेट से ट्रेड करना होता है। नीचे की तरफ अगर आप ट्रैप हो गया ना, तो आज 90% चांस है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। 100% तो बोल नहीं सकते क्योंकि 100% कुछ भी सर्टेन नहीं है। मार्केट में कोई भी एक आदमी जो बड़ा पैसे वाला है पूरा मार्केट गिराया उठा सकता है, तो 100% कुछ भी सर्टेन नहीं होता, लाइफ में भी सर्टेन नहीं होता है। और 90% चांस है कि अगला नीचे का ट्रेड भी ट्रैप हो सकता है, क्योंकि 45,000 पे OI का सपोर्ट पुट के साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी मार्केट में बायर्स का प्रेजेंस अभी फ़िलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ट्रैप होने ही वाला है। इसके लिए मैंने ट्रेड लिया भी नहीं। अगर ये फिर से जाएगा तो और भी नहीं लेगा, अगर मेरे सेटअप पे भी रहता तो भी मैं नहीं लेता, क्योंकि कोई कोई चीज़ें ना आपके सेटअप पे दिखाती है, लेकिन वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काम आता है। आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से या तो कम पोजीशन लेना चाहिए या तो आपको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो ऑलरेडी बन चुका है, तो मैं यहाँ पे रिस्क बहुत कम लूँगा, 20% ऑफ माई प्रॉफिट। ये पूरा नंबर का गेम है दोस्तों, जितना आप नंबर समझोगे, जितना आपको मैथ समझ आएगा या नंबर समझ में आएगा, उतना ही आप पैसे कमाओगे। मार्केट प्रोबेबिलिटीज़ पे चलता है, मैथ्स को समझो, प्रोबेबिलिटी को समझो, हायर हाई लोअर लो। निफ्टी 50 देखो ना, पूरा ट्रैप किया यहाँ पे। जितने लोग ने यहाँ पे बिना कैंडल, कितने लोग को मालूम ही नहीं कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है, कितने लोग को मालूम है लेकिन रोक नहीं पाते खुद को। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कैंडल नीचे ही क्लोज जाएगा। इंट्यूशन होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो
तो यहीं पे कितने लोग ट्रेड लेके फंसे रहेंगे, यहाँ पे कितने लोग ट्रेड लेके फंसे रहेंगे, उनका एसएल हिट हुआ रहेगा, 101% एसएल हिट हुआ रहेगा। क्योंकि सेफ एसएल होता है ये साइड, या तो सबसे सेफ एसएल होता है ये साइड, ये हाई। लेकिन कितने लोग रहेंगे जो इतना बड़ा एसएल लेंगे? बहुत कम प्रोफेशनल लोग इतना बड़ा एसएल कभी कभी ले पाते, क्योंकि उनको मालूम रहता है ये रिस्की ट्रेड है। यहाँ पे अगर आपका एसएल रहा रहेगा तो आप यहाँ पे एग्जिट कर दोगे, आपका पोजीशन साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि आपका एसएल बड़ा है। तो ये सब चीज़ें टेक्निकल चीज़ें जो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही पता चलती है, 6 महीने 1 साल में नहीं पता चलेगा आपको। नीचे का तरफ का ट्रेड आज नहीं लेना है दोस्तों, आज ट्रैप होने वाले हो। अच्छा ट्रेड आपको ऊपर की तरफ ही मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा है तो आज आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा। नो ट्रेडिंग डे, नो ट्रेडिंग जोन पे मार्केट चल रहा है, लेकिन देखना इंपॉर्टेंट है, देख के एक्सपीरियंस करना इंपॉर्टेंट है। जिस दिन कोई क्या आपके सामने फॉर एग्जांपल समझ लो बिरयानी रखा है और आपको उसको नहीं खाना है, आपको खाली देखते रहना है, ये वैसा ही प्रैक्टिस है। मार्केट और चार्ट्स देखते रहना और ट्रेड नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग करने का जो रहता है ना वो एक एड्रेनलिन रश जैसा रहता है। आपको मन करेगा कि मैं ट्रेड लूँ, लेकिन आपको ट्रेड नहीं लेना है। आप ट्रेड ले लोगे तो नुकसान होगा। अगर यहाँ पे नीचे का साइड ट्रेड लेना भी है ना दोस्तों, तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का मूव देख के लेना चाहिए, और कम से कम पोजीशन। जितना भी आपका पोजीशन साइजिंग डेली का आप डिसाइड करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी, और अपोजिट साइड में आपको हमेशा हाफ क्वांटिटी लेना है। तो अभी ट्रेंड है ऊपर की साइड, अगर हम ट्रेड ले रहे हैं अपोजिट साइड लेने नीचे के साइड का, तो हाफ क्वांटिटी लेना चाहिए। वो भी कब? जब आपको एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक में कुछ मूव देखे। फिलहाल एचडीएफसी बैंक नेगेटिव है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक बहुत स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से मार्केट साइडवेज रहने की आशंका ही है। पहले से एनालिसिस में पता चल जाता है दोस्तों। ट्रेडिंग जो है, एक्चुअल ट्रेडिंग आपके माइंड में होता है, और जो असली पैसा है वो 5-10 मिनट या 1 घंटे में बन ही जाता है, पूरा दिन बैठना ही नहीं पड़ता। लेकिन वो एक दिन पैसा कमाने के लिए या एक बार पैसा कमाने के लिए आपको कंटिन्यू चार्ट के सामने 6 घंटा बैठना पड़ेगा।
के दिन का क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है। आज मार्केट किस तरफ को क्लोज करे, क्योंकि इतने दिनों बाद एक अच्छा नया हाई लगाया मार्केट ने। तो मार्केट कैसा है ना दोस्तों, स्ट्रेट लाइन में तो जाएगा नहीं, तो हल्का सा रिट्रेस करेगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर यहाँ से या तो यहाँ निकल जाएगा ये तोड़ के, या तो ये तोड़ के यहाँ से यहाँ निकल जाएगा। और सिंपल कर देता हूँ आपके लिए, आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों। ऐसा तो जाएगा नहीं, या तो ऐसा आएगा प्राइस एक्शन बना के ऐसा निकल जाएगा ये हाई काट के, या तो यहीं से ऐसा निकल जाएगा। तो ये दो चॉइसेस होते हैं। तो आज मार्केट क्या चूज़ करता है देखते हैं दोस्तों, क्या साइकोलॉजी चल रही है लोगों की यहाँ पे। कितने लोगों को लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए और कितने लोगों को लग रहा है मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहिए, देखते हैं। मेरे को तो लग रहा है ऊपर जाना चाहिए रिट्रेस करके एक्सपायरी के दिन, आज के दिन तो नहीं, क्योंकि मार्केट को हजम करने को टाइम लगेगा। और एक बड़ा कैंडल एक्सपेक्टेड है कभी भी कोई भी दिन में, वो इसके लिए है क्योंकि 4-5 दिनों से कंटिन्यू बायर्स ही थे। सेलर एक ही बार आएगा, लेकिन ऐसा आएगा कि सबका एसएल खा के जाएगा। वो हफ्ते में एक ही बार कमाएगा, लेकिन ऐसा पैसा कमाएगा कि वो एक दिन उसका महीने का पैसा दे देगा। बाकी दिन बायर्स कमाते रहेंगे कमाते रहेंगे कमाते रहेंगे। पैसा तो सब कमा रहे, मोस्टली प्रोफेशनल्स, FII दिया है। हारते सारे इमेच्योर लोग हैं जो लोग मार्केट में जोश में आते हैं, और 90% लोग जोश में आते हैं। 95 आप बोल सकते हो। मार्केट कोशिश तो कर रहा है, लेकिन साइडवेज ही रहने वाला है। एक ट्रैप मूव दे चुका है नीचे की तरफ, और यहाँ पे तो नहीं, ये इसको ट्रैप नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एक अच्छा शूटिंग स्टार कैंडल के बाद नीचे आया, तो ये इंडिकेट किया था। पहले जब शुरुआत में हम ट्रेडिंग करते थे तो ऐसे मार्केट से बहुत डर लगता था साइडवेज, क्योंकि साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं होता था, इमोशंस कंट्रोल नहीं होते थे। ऐसा लगता था अब यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा। ओवर ट्रेडिंग करके ऐसे साइडवेज मार्केट में कैपिटल ख़त्म कर देते थे। अब ये साइडवेज मार्केट से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि ऐसा लगता है हाँ सिंपल है, मत ट्रेड करो, सिंपल रूल है। साइडवेज मार्केट से हट ही जाओ, मत ही ट्रेड करो। जिस दिन ट्रेंडिंग रहेगा, एक दिन आपका पूरे महीने का पैसा बना के दे देगा। पैसा बनाओ, एंजॉय करो, और उस पैसे के 20% पे रिस्क लेके ट्रेड करो, तभी जाके आपका रियल पैसा बनेगा, आपको पैसा दिखेगा। यही है स्टॉक मार्केट, यही है ट्रेडिंग। और फ्रीडम ऑफ टाइम, आप कहीं पे भी बैठ के कहीं पे भी घूम के ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको सिर्फ एक PC चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन, जो आपको मोबाइल में भी रहता है। फ्रीडम ऑफ मनी, कोई बॉस नहीं, कोई कुछ नहीं, दबा के पैसा है, जितना डालोगे उतना निकालोगे। ये एक ऐसा चीज़ है जो पूरे इंडिया की गरीबी दूर कर सकता है, मार्केट। ये ऊपर जाने के बहुत चांस है इसके आज, और वो मूव मैं आपको वो भी बता देता हूँ। 2:30 या तो 3 बजे के बाद अगर ऊपर के तरफ का मूव आया ना, इसको काट के निकल रहा है ना, एक क्वांटिटी ले लो और छोड़ दो कल के लिए। कल के लिए छोड़ दो, 1-2 दिन में देखना वो कैसा कंपाउंड होता है। और इन द मनी, और चलो एक और चीज़ आपको बताता हूँ दोस्तों, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी। अगर आपको ऑप्शन बाइंग में सच्ची में पैसे कमाना है ना, तो 2 चीज़ें भूल लो।
एक है आउट ऑफ द मनी और एक है ATM एट द मनी। एट द मनी फ्राइडे और मंडे चलेगा। फ्राइडे पे अभी एक्सपायरी होने लगा तो मंडे और ट्यूसडे पकड़ लो, चलेगा। पहले फ्राइडे पे, पहले थर्सडे पे एक्सपायरी होता था, तो फ्राइडे और मंडे पे लोग यूज़ करते थे एट द मनी। OTM रैरली यूज़ करना चाहिए। OTM में पैसे प्रोबेबिलिटी नहीं बनती, और जहाँ मैथ्स बोल रहा है नहीं जाना चाहिए वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत पैसे हमने भी गवाए OTM कर करके। और वहीं पे लालच सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि प्राइसेस सस्ता रहता है। लेकिन लोग ये नहीं सोचते प्रोबेबिलिटी कितना कम रहता है। मैथ्स कोई नहीं देखता, मतलब बैक साइड का पिक्चर कोई नहीं देता, सबको सामने से ही देख के जज कर लेते हैं। तो यही होता है। OTM कभी मत करो। एक्सपायरी के दिन इन द मनी, डीप इन द मनी करो, यानी 2 स्ट्राइक पॉइंट नीचे जो प्राइस चल रहा है उससे भी 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे आपको इन द मनी करना है एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के एक दिन पहले 1 स्ट्राइक प्राइस नीचे इन द मनी, और एक्सपायरी के 2-3 दिन पहले, जैसे कि मंडे टू ट्यूसडे या फ्राइडे मंडे ट्यूसडे आप कर सकते हो एट द मनी। एट द मनी फिर भी फेवरेबल है अगर मार्केट ट्रेंडी हो। पैसा बनता है OTM में, लेकिन मार्केट वैसा होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलिंग मार्केट होना चाहिए। बाइंग मार्केट में ATM में पैसा, सॉरी OTM में पैसा रैरली बनता है बाइंग मार्केट में। OTM में अगर पैसा कमाना है तो सेलिंग मार्केट का आपको नॉलेज होना चाहिए, तो आप OTM में बहुत फटे पैसा बड़ा कमा सकते हो। लेकिन वो बहुत हाई लेवल गेम है, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी 25% होता है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना 3-4 साल कम से कम, तो OTM में आपका पैसा 99% जाने वाला है। और अगर कोई एक्सपीरियंस वाला है ना, तो उसका कैसे, हमारा भी OTM में जाता है, लेकिन 7 बार पैसा जाएगा, 3 बार आएगा। लेकिन वो 3 बार जो पैसा बनता है ना OTM स्ट्राइक प्राइस में, वो इतना बड़ा पैसा बनता है कि वो पूरा समझ लो 4-5-6 महीने का पैसा पूरा एक साथ दे देता है। तो उतना आपको गंवाने भी आना चाहिए, और OTM में आपका साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी फैक्टर्स आपके स्ट्रांग रहेंगे तभी जाके OTM में पैसा बनता है। तो एज अ बिगनर आपको हमेशा इन द मनी पे ट्रेड करना चाहिए। एक लॉट लो, एक लॉट कम नहीं होता बैंक निफ्टी में, 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। एक लॉट में भी आप 2,500 कमा सकते हो। अगर आपने सही 100 पॉइंट का मूव पकड़ा तो 2,500 भी बनते, 5,000 भी बनते। मैंने एक लॉट में 15,000 कमाए, 25 क्वांटिटी में 15,000 कमाए मैंने। 25 क्वांटिटी में सोचिए एक लॉट कितने का आता रहेगा। अगर 200 रुपये का भी आता है तो 200 इंटू 25 अगर आप करोगे तो उस हिसाब से 500 जैसा कुछ लेवल बन जाए। तो 500 रुपये में अगर 15,000 बन रहा है तो कितनी बड़ी चीज़ है। 200 इंटू 25, तो सॉरी 5,000, 5,000 में 15,000 बन रहा है, यानी 1:3। तो ये है दोस्तों, OTM का नॉलेज भी होना ज़रूरी है। ATM जानना सब कुछ चाहिए, करना सब कुछ चाहिए, तब जाके आपको पकड़ में आएगा कि आपको क्या सूट करता है। मेरे ख्याल से कल का दिन भी ट्रैप होने वाला है। जब तक एक्सपायरी नहीं आता, जब तक मार्केट ये 500 लेवल क्रॉस नहीं करता है ना, तब तक ट्रैप ही समझ लो। नीचे की तरफ बाहर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट को और ऊंचा जाना है एक्सपायरी के पहले, तो मार्केट को आज ही इसके ऊपर निकलना पड़ेगा, आज ही। या तो इस लेवल पे कहीं पे ट्रेड करना पड़ेगा, इधर कहीं पे क्लोजिंग देना पड़ेगा, इधर आसपास। तब जाके मार्केट है ना 46,000 क्रॉस कर देगा एक्सपायरी पे, क्योंकि फिर 46,000 पे कोई नया सेलर इतना जल्दी इतना आके बहुत कम चांसेस है उसके। अगर एक लॉट में आप 15,000 20,000 कमा सकते हो तो सोचो कितना पावरफुल है। और एक लॉट के लिए आपको चाहिए 5,000। अगर आप 5,000 लगा के एक हफ्ते में 15,000 कमा रहे हो तो वो होता है प्रोफेशनलिज्म, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। मुझे खुद प्रॉफिटेबिलिटी में आने के लिए दोस्तों कम से कम 2.5 से 3 साल लगा, वो भी रोज़ लॉस कर करके। मेरा वीक में 5 दिन होते थे ट्रेडिंग डेज, 4 दिन लॉस होते थे। एक दिन का भी पैसा गलती से बन गया तो बन गया, वो भी टिकता नहीं था, ओवर ट्रेडिंग के थ्रू चला जाता था। और प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर 2-3 दिन कंटिन्यू बन भी गए तो एक दिन पूरा निकल जाता था। लेकिन जब आने लगा पैसा तो ऐसा है ना स्टॉक मार्केट कि आपको एक ही दिन में आपका पूरा ज़िंदगी भर का लॉस कवर करके दे देगा, इतना पावरफुल है। जैसे कि कोविड में जब मार्केट फॉल हुआ था ना दोस्तों, बहुत लोगों ने तगड़ा पैसा बनाया। उस टाइम पे जो प्रोफेशनल थे बहुत तगड़ा पैसा बनाया।
सबने ओटीएम कचड़े की तरह बाई किया और कचड़े की तरह बेचा, और इतना छापा, बहुत लोग का करियर बन गया। कोविड में सब कुछ बंद थी, खाली स्टॉक मार्केट चालू था। बहुत पैसा छापा लोगों ने, बहुत पैसा छापा, जो लोग उस टाइम प्रोफेशनल थे। और ये बात याद रखिएगा दोस्तों, हर 5 या 10 साल में या हर 15-20 साल में एक पेंडेमिक आता है या ऐसा कुछ आता है। बजट के दिन, जब मार्च का महीना होता है, फरवरी का महीना होता है, बजट का एक दिन होता है जहाँ पे बड़ा पैसा बनता है, क्योंकि मार्केट डायरेक्शनल निकलता है। उस टाइम आप बड़ा पैसा लगा के बड़ा पैसा बना सकते हो। मार्च के महीना जब इलेक्शंस रहते हैं तब बड़ा पैसा बनता है, तो न्यूज़ ड्रिवन मार्केट में भी बड़ा पैसा बनता है। अगर आप सही डायरेक्शन कैच कर लिए, सही एग्जिट आपको मिल गया तो पैसा बन गया। एग्जिट करना भी इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है, बहुत बड़ा पैसा बन जाता है लेकिन लोगों का लालच उनको प्रॉफिट बुक करने देता ही नहीं है, और के चक्कर में होल्ड कर जाते हैं, और उनका सारा प्रॉफिट फिर आके नीचे टूट के लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर फिर से कोविड जैसा मार्केट आ जाए तो निकल जाएगी, बहुत लोगों की और निकल जाएगी। और ये सब होते भी स्कैम्स ही है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो मैंने देखे जहाँ पे ऐसा सब स्कैम जोन्स का देखा था मैंने। ट्रेडिंग करने में मज़ा एक ही है दोस्तों, आपको फ्रीडम ऑफ टाइम मिलता है, आप अपने फैमिली को टाइम दे सकते हो, आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे पैसे छाप सकते हो जितना मन चाहे उतना। अभी मेरा जो ग्रोथ चल रहा है, और 4-5 साल में और कहाँ पहुँच जाएंगे पता नहीं दोस्तों, तो वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप जॉब करोगे तो आपको सिंपल रहता है, हर जगह 10% ग्रोथ होता है, वो भी हर साल। तो आपको 10 साल लग जाएंगे आपके सैलरी डबल करने में खाली। और इंडिया में 80% लोगों का सैलरी 40,000 से भी कम है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा बोल रही है। तो जब लोग इस सैलरी पे काम कर रहे किसी के लिए, तो सोचो अगर उनमें से अगर 20% लोग भी ट्रेडिंग करना शुरू कर दे तो उनकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। और कोई भी फील्ड में सक्सेसफुल बनने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। डॉक्टर सब लोग नहीं बन सकते, साइंटिस्ट सब लोग नहीं बन सकते, क्रिकेटर सब लोग नहीं बन सकते, तो ट्रेडिंग भी वैसा ही है। जितना मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा। कौन सा ऐसा काम है जो आपको ऐसा घर बैठ के एंजॉय करके गाना सुन के पिक्चर देख के पैसा कमाने देता है? कोई भी नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस बोलते हैं ट्रेडिंग को। ना कोई बॉस, ना कोई स्टाफ, ना कुछ। गोवा में बैठो, किधर दुबई में बैठो, 2 लैपटॉप लो, ट्रेड करो, एंजॉय करो, पैसे कमाओ और एंजॉय करके घूमो। फिर उसी पैसों को कंपाउंड करते जाओ। आप ट्रेडिंग से कमाओ, फिर उसको इन्वेस्टिंग में डालो, फिर इन्वेस्टिंग में उसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए डालो, या तो आप स्विंग में डालो, स्विंग ट्रेड करो, या उसको स्टॉक्स पर डालो। कितने सारे मैंने ट्रेडर्स लोग को देखा जो लोग खाली ट्रेडिंग में ही 7-8 सोर्स ऑफ इनकम बना चुके हैं। माने अलग अलग टाइप के उनके ट्रेडिंग्स रहते हैं। स्विंग ट्रेड है कि उनका हो गया सोर्स ऑफ इनकम, फिर मंथली जो ट्रेड होता है वो हो गया, और ऐसे बहुत सारे रहते हैं, स्टॉक्स ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, निफ्टी ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी, ऐसे ऐसे उनके सेक्टर्स होते हैं। अलग अलग सेक्टर्स पे अपना अपना बनाते जाते हैं। आज का मार्केट में कुछ खास नहीं मिलने वाला, लेकिन यही आपको दिखाने का ही मोटो था दोस्तों कि मार्केट में बैठ के मार्केट को देखते रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि बैठना कितना इम्पोर्टेंट है, रैदर देन ट्रेड लेना। मेरा एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ आज, और जिनका हुआ है वो यही सोचे रहेंगे कि काश ट्रेड नहीं लिया रहता। आपको खुद को अंदर से मालूम था कि ट्रेड नहीं बन रहा है, लेकिन वो आपका अंदर का लालच आपकी बात नहीं सुनता है। उसको बस पैसा चाहिए, आप उसी के लालच के कारण पैसे हारते हो। मेरा जो भी पोजीशन है, मैंने जो है कल 3 बजे का पोजीशन बनाया हुआ है, वही पोजीशन अभी चल रहा है। आज मैंने कुछ भी नहीं किया है। 45,000 के नीचे जैसे क्लोजिंग देना शुरू करेगा तब जाके मुझे अपना पोजीशन चेंज करने का इनिशिएट करना पड़ेगा। तब तक मैं फुल सेफली बैठ सकता हूँ मार्केट में।
पूरा जोन में अटक गया मार्केट। एक ट्रैप दे चुका है, ये एक ट्रैप। सेलर एक बार ट्रैप हो चुका है, दोबारा हिम्मत करने की कोशिश कर रहा है, दोबारा ट्रैप होने के चांसेस है। ये दोस्तों आप देख सकते हो 2:45 का कैंडल फिर से ट्रैप किया नीचे की तरफ। जैसा कि हमने बताया था दोस्तों, सेकेंड टाइम भी ट्रैप होने वाला है। यहाँ पे एक और ट्रैप हमें देखने मिल रहा है, लाइव ट्रैप। तो लाइव मार्केट में दोस्तों सीखने बहुत कुछ मिलता है, आपके साइकोलॉजी को पॉलिश करने का टाइम मिलेगा आपको। बहुत अच्छा ट्रैप, मैं आपको बोला ना, अगर एक बार ट्रैप किया ना, दोबारा ज़रूर ट्रैप करेगा। अब नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी और थोड़ी कम हो गई, हालांकि जा सकती है, 10% प्रोबेबिलिटी अभी भी है, लेकिन 90% ट्रैप होने के चांसेस है। क्योंकि जो यहाँ पे ट्रेड किए उनका यहाँ पे एसएल कटा, फिर यहाँ पे ट्रेड किए, फिर यहाँ पे एसएल कटा। अब फिर यहाँ पे करेंगे, हो सकता है एसएल ना कटे और चला जाए। लेकिन जिन्होंने ये दो जगह हार गए, उनके पास या तो पैसा नहीं बचेगा, या तो यहाँ पे हिम्मत नहीं बचेगी, और यहीं पे मार्केट शायद निकल जाए। तो यही सब होता है दोस्तों मार्केट में। तो देखते रहिएगा, मार्केट में ट्रैपिंग खेल चालू है, क्या होता है एंड में देखते हैं। अभी के टाइम जो आपको मार्केट में जो देखने मिलेगा ना कैंडल्स, ये सब प्रोफेशनल्स के द्वारा की गई चीज़ें दोस्तों। ये टाइम पे सारे प्रोफेशनल हाथ मार्केट में बैठे हैं। थोड़ा हम क्लोजिंग तक ध्यान देंगे मार्केट में क्या चलता है, क्या होता है। और पौना घंटे का और खेल बचा है, देखते हैं क्या होता है। शार्प सेलिंग तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है, हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे आए फिर ट्रैप करके ऊपर चला जाए। शार्प सेलिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो मार्केट आज मोस्टली अभी हम देख रहे 3-4 घंटे से यही रेंज में ट्रेड कर रहा है। आज एक अच्छा ट्रेड आपको नहीं मिला होगा। सारे जो अपने ट्रेड लिए रहेंगे, या तो वो गलत होंगे या तो वो मीनिंगलेस होंगे। अच्छा ट्रेड मार्केट ने दिया नहीं है, जहाँ देना चाहिए वहाँ पे ट्रैप कर रहा है। 15 मिनट के चार्ट में एक इनसाइड कैंडल बन रहा है, अगर ये इनसाइड कैंडल के नीचे जाता है तो भी सपोर्ट है। अच्छा ट्रेड तो मुश्किल है यहाँ पे, एक प्रॉपर सेटअप साइकोलॉजी पे ट्रेड यहाँ पे मुश्किल है। जितना अवॉइड करोगे उतना अच्छा है ये मार्केट। मार्केट अभी दोस्तों लोअर लो का प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल से ओआई की वजह से मार्केट 45,000 को रिस्पेक्ट देना चाहिए। बहुत टाइम बाद मार्केट में हमें एक लोअर लो टाइप फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। देखते हैं मार्केट 45,000 पे कैसा रिएक्ट करता है।
मार्केट थोड़ा देख लेते हैं। वर्ल्ड मार्केट भी थोड़ा डाउन चल रहा है। 45,000 के ऊपर भी रहे ना अगर ये हफ्ता मार्केट, तो बहुत अच्छा पैसा बन के आ सकता है। तीन बज चुके दोस्तों, 3 बजे का कैंडल देखते हैं मार्केट क्या करता है। 45,000 को रिस्पेक्ट करता है, यहाँ से ऊपर जाता है। मोस्टली 3 बजे के बाद एक मूव मार्केट में देखने मिलता है और मार्केट ने डे लो क्रॉस कर दिया है, तो बेस्ट मूव मार्केट के लिए तो नीचे जाना होना चाहिए। तो देखते हैं। मैं बोला था ना आपको, आज मार्केट में अच्छा आपको ट्रेड नहीं मिलने वाला, क्योंकि कुछ है ही नहीं। यहाँ से बायर्स फंसा के रखा है, वहाँ से सेलर्स फंसा के रखा है, बीच में आप फंस जाओगे, पैसा चला जाएगा। मत ट्रेड लो यार। ये वीडियो खाली आपको दिखाने के लिए दोस्तों कि आपको कैसे अपने साइकोलॉजी पे, माइंड पे कंट्रोल रखना होता है। और ये वीडियो आपको ट्रेड लेना नहीं सिखाता, ट्रेड नहीं लेना सिखाता है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड लेने से, ट्रेड लेने से पैसा नहीं बनता है, डिसीजन लेने से पैसे बनते हैं। आपको डिसाइड करना पड़ता है किस जगह आपको ट्रेड करना है और किस किस जगह नहीं करना है। आज मार्केट पूरा नो ट्रेडिंग जोन में ही था। जिनका खाली एसएल ये लेवल पे रहा रहेगा ना, और उन्होंने यहाँ पे नीचे ट्रेड लिया एसएल के लिए, खाली उनका एसएल नहीं कटा है। और मार्केट ने उनको थोड़ा बहुत आज पॉइंट्स दिया भी होगा, 20, 30, 40, 30 पॉइंट तक दिया रहेगा, अगर जिन्होंने ये सेफ साइड का एसएल रखा होगा। लेकिन पैसा बनेगा तो बनेगा जब मार्केट एटलीस्ट 150-200 पॉइंट जाए किधर। ऐसे मार्केट मूव करेगा तो कहाँ पैसा बनने वाला है। प्रीमियम ही नहीं मूव करेगा आपका। 10 पॉइंट बैंक निफ्टी में कमाने के लिए थोड़ी ना लोग आपको। निफ्टी 50 में भी 2 ट्रैप नीचे की तरफ मिल गए, ये पहला ट्रैप और ये दूसरा ट्रैप। निफ्टी 50 भी आज ट्रैप किया। मैं बोला ना, अगर एक डायरेक्शन में आपको एक ट्रैप हो चुका है तो उस डायरेक्शन में दोबारा ट्रेड मत लीजिएगा। और 10-15 मिनट देखेंगे, उसके बाद मार्केट क्लोज कर देंगे, सिस्टम क्लोज कर देंगे। कोई मूव तो अच्छा दिख नहीं रहा। 3:15 के बाद आपको आपका ब्रोकर शायद ट्रेड लेने भी नहीं देगा। मोस्टली जीरोदा भी 3:20 तक बंद हो जाता है, आपको ट्रेड ऑर्डर शायद पंच ना करने दे, ब्लॉक हो जाता है क्योंकि फिर कैलकुलेशन उनका चालू हो जाता है।
एक मूव आ रहा है दोस्तों, दिखते रहेगा। निफ्टी 50 में बहुत बड़ा मूव आया है, पूरा ट्रैप मूव आया निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 पूरा रिकवर कर रहा है दोस्तों, देखते हैं बैंक निफ्टी रिकवर करेगा क्या। निफ्टी 50 ने पूरा रिकवर कर गया आज, ये देख रहे हो आप, निफ्टी 50 पूरा रिकवर कर गया सिर्फ लास्ट के 5-10 मिनट में। पूरा अपवर्ड मूव आ गया, पूरा ट्रैप मूव आया ऊपर की तरफ। नीचे जो लोग भी सेल यहाँ पे ला के रखे थे उन्होंने एसएल छोड़ा और ऊपर की तरफ आया। बायस तो ऑफकोर्स है यहाँ पे डेफिनेटली, नो डाउट। देखते बैंक निफ्टी रिकवर, बैंक निफ्टी को रिकवर करने के लिए एचडीएफसी को बुलिश रहना पड़ेगा। अगर एचडीएफसी बेरिश है तो बैंक निफ्टी को पॉसिबल नहीं है। बैंक निफ्टी ट्राई कर रहा है उठने का, निफ्टी को देख के दोनों साइमल्टेनियसली मूव करते हैं दोस्तों, आपको बोला था। ये देख रहे हो आप, लास्ट में बाइंग की तरफ मूव आ रहा है और लास्ट में आपको बाय करने देगा नहीं मार्केट। कब बाय करोगे, कब होल्ड करोगे, कब सेल करोगे। निफ्टी है तो डे हाई भी क्रॉस करने वाला है। एंड के टाइम पे जो मूव आ रहा है ये प्योर प्रोफेशनल मूव होता है, ये कोई नॉर्मल रिटेल ट्रेडर नहीं करता है, बड़े पैसे वाले बड़े पार्टी करते हैं सब। मूव देखो निफ्टी 50 में पूरे दिन में इतना बड़ा कैंडल नहीं बना जितना लास्ट के 15 मिनट में बन रहा है। क्या डिनोट कर रहा है ये?
कितना बड़ा मूव आया लास्ट के टाइम पे, देख रहे हो आप निफ्टी 50 में कितना बड़ा मूव, पूरा ऑलमोस्ट पूरे दिन के रेंज को क्रॉस कर गया लास्ट के 10 मिनट में। पूरा रिकवर कर गया निफ्टी 50 और एक 19,400 के ऊपर क्लोज करने का ट्राई कर रहे हैं। सर ये निफ्टी डे हाई क्रॉस करने के बहुत करीब है, ऑलमोस्ट विक टच करने वाला है। बहुत ही अच्छा मूव आया निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी स्ट्रगल करेगा, बैंक निफ्टी का बहुत हार्ड चांस है। लेकिन यहाँ पे एक प्रेस वो निफ्टी 50 क्रॉस कर रहा है, बहुत बढ़िया मूव, बहुत अच्छा मूव आ रहा है निफ्टी 50 में। वाह, आया मार्केट में मूव। ये जो बैंक निफ्टी ने इतना खींचा है निफ्टी 50 की वजह से ही खींचा है। दो सेल ट्रैप आज देखने मिले दोस्तों, दो बार सेलर्स लोग ट्रैप हुए। एक यहाँ पे ट्रैप हुए, एक यहाँ पे ट्रैप हुए, और यहाँ पे भी शायद ट्रैप हुए रहेंगे जो बहुत इमेच्योर है। 3 ट्रैप सेलर्स का यहाँ पे देखने मिला। बायर्स को तो एक अच्छा ट्रेड मिला ही नहीं। निफ्टी 50 डे हाई क्रॉस, वाह, लास्ट के 10-15 मिनट में मूव आ रहे हैं निफ्टी 50 में लास्ट में, और बहुत स्ट्रांग मूव है। निफ्टी 50 बहुत अच्छा बुलिश है, बहुत ही अच्छा मार्केट है निफ्टी 50 का। तो निफ्टी 50 ऑलमोस्ट डे हाई क्रॉस करने पे बहुत ही अच्छा मार्केट देख रहे हैं। निफ्टी 50 हाई पे चल रहा है अपने दोस्तों। डे हाई क्रॉस, वाह, आ गया इंडेक्सेस सब।
देखते हैं दोस्तों क्लोजिंग कहाँ आता है। तो दोस्तों क्लोज कर रहा हूँ मैं भी मार्केट। आज तो बस इतना ही था, आज कुछ है नहीं। आपको अच्छा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।